आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी को मैं अपने चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस समय आप सबको उपसर्ग के बारे में बताया जा रहा है। इसका पहला भाग आपको बताया जा चुका है। आज हम आप सबको उपसर्ग के दूसरे भाग के बारे में बताएंगे। कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसलिए आज छूटी हुई चीज़ों को हम दोबारा पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। जो चीज़ें आप सबके समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखें, देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आप लोग उसको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करें। तो बचे हुए उपसर्ग का शेष भाग आप सबको हम बताने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। कुछ चीजें थी जिसे हम बताने के लिए बताना चाहते थे, लेकिन टाइम के अभाव में हम बता नहीं पाए क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता, इसलिए उसको बचे हुए भाग को हम आज बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो उपसर्ग किसे कहते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आपको बताए थे, लेकिन कुछ एक जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। परिभाषा क्या थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर या जुड़कर, दोनों एक ही बातें हैं, जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा है उपसर्ग की कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें जो एक शब्द है शब्दांश, ये शब्दांश, अगर इसका अर्थ हम समझे तो इसका होता है अर्थ शब्द का अंश। अगर इसे हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है शब्द प्लस अंश। अगर संधि का नाम के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये दीर्घ संधि है और इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। तो ये संधि के बारे में थी। एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब कुछ उदाहरण हम आपको बताने चल रहे हैं। उपसर्ग और शब्द। उपसर्ग हमारा है उप। अब उप उपसर्ग से हमें एक शब्द बनाना है, तो उप उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा उपकार। तो यहाँ पे जो हमारा मूल शब्द है वो है कार, उपसर्ग है उप, दोनों मिला देंगे तो हमारा नया शब्द हो जाएगा उपकार। और एक शब्द और हम बनाते हैं उपवन। इसमें हमारा मूल शब्द है वन, उपसर्ग है उप, दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा उपवन। एक शब्द और बनाते हैं, शब्द है उपबंध। इसका अगर हम देखें तो मूल शब्द बंध है और उपसर्ग इसका उप है, दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाएगा उपबंध। और कुछ है उपसर्ग के माध्यम से हम आपको नया शब्द बना रहे हैं।
एक उपसर्ग है कु। कु उपसर्ग से हम दो शब्द बनाते हैं, तो एक हो जाएगा कुमारकी। इसमें मूल शब्द मार्गी है, उपसर्ग कु है, तो नया शब्द हमारा बन जाएगा कुमारगी। दूसरा है उपसर्ग कुयस। मूल शब्द यस है, उपसर्ग इसका कु है, दोनों मिला देंगे तो कुयस। तीसरा शब्द है कुपुत्र। इसका मेन शब्द है, मुख्य शब्द है पुत्र, उपसर्ग जोड़ दिया गया है तो हो गया है कुपुत्र, और नया शब्द आपका बन जाएगा कुपुत्र। कभी कभी पेपर में उपसर्ग ना देकर के शब्द दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या उपसर्ग है। तो जैसे हमारा शब्द है उपकार, उपकार में अगर पूछता है कि उपसर्ग क्या है तो आप बताइएगा उप, क्योंकि उप पहले लगा है तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है या शुरू में जुड़ता है। और इसमें देखिए उपवन है, उपवन में उपसर्ग क्या है, उप है। उपबंध में क्या है, इसमें भी उप है। अब इसी तरह से कुमार्ग में अगर हम देखें तो उपसर्ग क्या है, कु है। कुयस में उपसर्ग क्या है, कु है। कुपुत्र में उपसर्ग क्या है, कु है। तो इस तरह से हम दो उदाहरण अभी समझे, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। उपसर्ग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे एक शब्द बनाते हैं। एक शब्द है सु। अब सु उपसर्ग से हम एक ऐसा शब्द बनाएंगे जिसमें शुरू में सु उपसर्ग रहे, तो उससे एक नया शब्द बनेगा हमारा सुपुत्र। अगर सुपुत्र में उपसर्ग की बात करें तो सु उपसर्ग है, पुत्र हमारा मूल शब्द है। अब अगला हम देखें, अगला शब्द क्या बन सकता है, सुमार्ग। अगर सु की बात करें तो सु माने होता है सुंदर, मार्ग माने रास्ता, सुंदर रास्ता। सुमार्ग में उपसर्ग हमारा सु है, मार्ग मेन शब्द है, और दोनों को मिला देंगे तो नया शब्द हमारा बनेगा सुमार्ग। और सुयस। सु माने सुंदर, यस माने नाम। अगर इसमें हम उपसर्ग की बात करें तो सु, और मूल शब्द की बात करें तो यस, और नया शब्द दोनों मिला देंगे तो सुयस हो जाएगा। और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उपसर्ग हमारा है परि। परि उपसर्ग से अब हम एक शब्द बना रहे हैं, हो जाएगा हमारा नया शब्द परिवार। वार मूल शब्द है, उपसर्ग इसके पहले परि जुड़ गया तो हो जाएगा परिवार। और एक शब्द हम देखते हैं परिणाम। परिणाम में अगर उपसर्ग देखें तो परि है और राम इसका मूल शब्द है। तीसरा शब्द परिवर्तन। इसमें वर्तन मूल शब्द है, परि उपसर्ग लग गया तो हो गया हमारा नया शब्द परिवर्तन। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि उपसर्ग क्या होता है, उससे संबंधित उदाहरण भी देख चुके हैं। एक बार फिर हम समझ लेते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप में हमारा शब्द है सुपुत्र, तो इसमें उपसर्ग हम देखेंगे तो सु है, पुत्र मूल शब्द है, दोनों मिलाकर के नया शब्द बन जाएगा सुपुत्र। उसी तरह से सुमार्ग है, सुमार्ग का सु उपसर्ग है, मार्ग मूल शब्द है, नया शब्द सुमार्ग हो जाएगा। सुयस भी उसी तरह है, सु उपसर्ग है, यस मूल शब्द है, हो जाएगा सुयस।
परिवार में अगर हम देखें तो परि उपसर्ग है, वार मूल शब्द है, नया शब्द बनेगा परिवार। परिणाम में अगर देखें तो परि उपसर्ग है, राम मूल शब्द है, नया शब्द हमारा परिणाम बनेगा। परिवर्तन की अगर बात करें तो परि उपसर्ग है, वर्तन शब्द है, नया शब्द हमारा क्या हो गया, परिवर्तन। तो इस तरह से अब हम कई उदाहरण देख चुके हैं और अब हम समझ चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है और इसका उदाहरण क्या क्या है। अब हमें पूरी तरह से समझ में आ गया है और उम्मीद हम करते हैं कि आप सबके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई चीज आपके समझ में ना आई हो तो आप उसे कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम जवाब अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।